समीकरण से चल रहे हैं, क्योंकि हमको सीट निकालना है, सीट बेचना, इन चीजों पे लोग हमें कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। बहुत अगर ऐसा होता तो दो दो मैंने दो दो पूर्व मंत्री को हम वापस करा दें, क्योंकि वहां हम टिकट की घोषणा कर चुके थे। ऐसा नहीं कि हम उनका टिकट को काट नहीं सकते थे, उनके जगह फिर उनको नहीं लड़ा सकते थे। लेकिन सवाल है, ऐसा नहीं है। लगभग दो दो पूर्व मंत्री हमारे पास आए थे, बहुत सारे पार्टी के जो पूर्व विधायक रहे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं मिला, उन्होंने संपर्क साधा। तो ऐसा जो चीजें जो आ रही मार्केट में, वो चीजें मुझे कभी कन्विंस नहीं कर पाएंगी। ये जही जयराम महतो है जिसको आचार संहिता लगने के 12 घंटा पूर्व तक ऑफर था कि अब 10 से कुछ सीटों को लेकर माने हमारे साथ गठबंधन का पार्ट बन जाए। तो जैसा कि आपने कहा था लोकसभा में, एक जयराम महतो दो जगह से लड़ेंगे, एक पारसनाथ के पहाड़ से और दूसरा कोयले के खदान से। जैसा कि आपने कल आपका नामांकन है डुमरी विधानसभा के अंतर्गत, और दूसरा आपने बेरमो में कहीं ना कहीं बोल दिया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है जो पिछले झारखंड से जब से अलग हुआ है तब से वहाँ पे बेरमो के जो लोग कहीं ना कहीं झारखंडियत की जो विधायक ढूंढ रहे थे, वो विधायक इस बार मिलेगी वहाँ पे? देखिए, वहाँ 2 बार बाटुल जी स्थानीय विधायक बने हैं, लेकिन एक जो प्रभाव के साथ वहाँ विधायक बनना चाहिए, अब हमें लगता है 2024 में उनके पास एक अवसर है। क्या दोनों बिहारी है वहाँ पे? दोनों अन्य राज्यों के हैं, गैर झारखंडी हैं। और प्लस देखिए, झारखंड राज्य बना क्यों था, आज झारखंड के बच्चों को बताना होगा। झारखंड राज्य बना ही था एक शोषण के खिलाफ, और शोषण करने वालों को हमने सत्ता दिया है। जी हाँ, मैं खुले मंचों पे कह रहा हूँ, अनूप सिंह से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, रविंद्र पांडे से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस व्यवहार को आज भी वो करते हैं, इसी व्यवहार और इसी पृष्ठभूमि से आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया था। उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, दोनों हमसे आयु में बड़े हैं, दोनों को प्रणाम करते हुए चुनावी मैदान में हम आएंगे। लेकिन जो सत्य है उसको हम मुखर होकर कहेंगे कि हमारी जो आंदोलन का जो कारण ही था, झारखंड अलग राज्य लेने का कारण ही था एक अलग विचारधारा, और दोनों उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा के खिलाफ हमने झारखंड राज्य लिया था। तो ये तो हम कह सकते हैं कि बेरमो विधानसभा जो है वो 1970 से 1980 के दौर का होगा, जब विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, शिवा महतो, टेकलाल महतो, कॉमरेड ए.के. राय, तमाम आंदोलनकारी झारखंड अलग राज्य लेने के लिए जो आंदोलन करते थे, उस समय जो लाठियां खाते थे, तो बेरमो का स्थिति वही है। अब वो बेरमो को डिसाइड करना है कि उन्हें झारखंड अलग राज्य करने के मकसद को पूरा करना है या फिर गुलामी को स्वीकार करना है। अच्छा, हम बेरमो की बात किया, डुमरी की बात करते हैं तो अभी आप एक प्रत्याशी जो जेएमएम से है, बेबी देवी आई है, जो नहीं कहीं नहीं, वो अभी पूर्व अभी मंत्री भी है, उसके सामने आप अपने क्या लगता है जगन्नाथ महतो को छवि देख के लोग उस पर वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जगन्नाथ महतो आज दुनिया में नहीं है। मैं उनका जब तक वो थे और नहीं होने के बाद भी मैं उनका एक सच्चा समर्थक रहा हूं। मैंने हमेशा उनका आदर किया है। लेकिन मेरा मानना है कि झारखंड और भारत की जो राजनीति में जो एक भावना आता है, सिंपैथी का जो वोट और चुनाव होता है, मैं चाहता हूं कि अब पढ़े लिखे युवा और अभिभावकों को भी थोड़ा इस विषय पे सोचना चाहिए। ऐसे एक बात बताइए, मान के चलिए अगर कोई डॉक्टर के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है, तो क्या हम इस बात का दलील देंगे कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बना दिया जाए? या फिर किसी वकील के साथ किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या हम ये दलील देंगे कि वकील के बेटे या बेटी को वकील बना दिया जाए? किसी इंजीनियर के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, तो क्या हम ये दलील देते हैं कि भाई इंजीनियर के बेटे अथवा बेटी को इंजीनियर बना दिया जाए? जब नहीं दलील देते हैं, वहां पर हम प्रतिभा का बात करते हैं कि भाई उनके बच्चों में प्रतिभा होगी तो वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेंगे, तो फिर नेता में इस तरह का सिंपैथी क्यों होना चाहिए? ये पूरे भारत को, मैं किसी पार्टिकुलर को नहीं, पूरे भारत से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इंजीनियर के साथ किसी प्रकार की घटना घटती है, डॉक्टर, वकील, अन्य जो कार्य करने का जो डिपार्ट है, तो फिर हम ये कभी दलील नहीं देते हैं कि उनके बेटे अथवा उनके बेटी को उनके स्थान पर पोस्ट पर रखा जाए। तो पॉलिटिक्स में भी इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना चाहिए। अगर देखिए, जो नहीं आज राजनीति में, अगर उनके बाद उनका गुण, उनका लक्षण, उनका जैसा व्यक्तित्व अगर उनके परिवार के सदस्य में दिखता है, तो भाई वो जनता निर्णय करेगी। लेकिन ये जनता को तय करना है कि चुनाव उन्हीं के नाम पर हो जो चुनाव में खड़े हों। चुनाव में जो भी खड़े, XYZ अगर खड़े हैं और XYZ अगर अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे अगर वोट मांग रहे हैं, तो बिल्कुल उनको करें। लेकिन वो अगर पास्ट के नाम पे जो आज मान के चलिए वो X अगर Z के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से और झारखंड के फ्यूचर के भी हिसाब से, चाहे कोई सीट रहे, वहाँ उचित नहीं है। तो इसीलिए हमें अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ना चाहिए। हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जो जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं, वह
हमारी पूरी क्षेत्र की आवाज़ बनता है, उसको हर तरह से मतलब काफ़ी परिपूर्ण होना पड़ता है, तार्किक रूप से, जानकारी के रूप से, प्रेजेंटेशन के रूप से, हर दृष्टिकोण से उसको एक अपने आप को अलग प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि वह 3 लाख जहाँ वोटर्स होते हैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। तो इसलिए हिसाब से मुझे लगता है कि आदरणीय जगन्नाथ बाबू को पुनः नमन करते हैं, शिबा बाबू को भी नमन करते हैं और लालचंद बाबू